बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहां। जैसे कि आपको पता है कि हमने इस लेक्चर वीडियो से पहले वाली लेक्चर वीडियो तक चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज से ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा, जिसको हम किंगडम प्रोटोक्टिस्टा भी बोलते हैं। सो बेसिकली मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हम अब से चैप्टर नंबर 6 से ऑनवर्ड मैंने आपको बताया था कि हम 5 चैप्टर्स में 5 किंगडम्स डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में हमने किंगडम मोरेरा डिटेल से डिस्कस किया। आज जो है वो हम चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 7 है, जिसमें हमने सेकेंड किंगडम डिस्कस करना है जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ऑनवर्ड इंशाल्लाह जैसे जैसे चैप्टर्स होंगे वैसे वैसे हम किंगडम्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अच्छा, मैं सबसे पहले आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दूं, फिर जो है वो हम ऑनवर्ड मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चैप्टर की बात करें तो ये जो चैप्टर है बेटा, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से नहीं आते। क्लियर है? अच्छा, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। वहां से मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दूंगी कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करना है, फिर आज का टॉपिक भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन दूं तो हमने आज के टॉपिक में बेसिकली इस किंगडम रिलेटेड कुछ जो है वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करनी है, कुछ जो है वो आप कह सकते हैं डिटेल डिस्कस करनी है कि डिफरेंट एक्सपेक्ट्स से रिलेटेड इनकी क्या डिटेल है। क्लियर? उसके बाद जो है जैसे जैसे हम चैप्टर मूव ऑन करते जाएंगे, टॉपिक्स नेक्स्ट पढ़ते जाएंगे, आपको फर्दर इनकी डिटेल भी पढ़ाती जाऊंगी। अच्छा, किंगडम की बात करें, जैसे मैंने पीछे किंगडम मोनेरा में आपको किंगडम मोनेरा की डिटेल पढ़ाई थी। हमने उस चैप्टर में देखा था कि किंगडम मोनेरा में कौन कौन सी स्पीशीज आ जाती हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। हमने फिर उस स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म की एग्जाम्पल लेते हुए उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए। फिर हमने देखा कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, हमने उनकी डिटेल देखी, इकोलॉजिकली वो कैसे इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली वो कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर तो उनका कोई हार्मफुल इफेक्ट्स है तो उनसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ जो है वो डिटेल थी हमारी किंगडम मोनेरा रिलेटेड। किंगडम प्रोटिस्टा में भी हम करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे और एग्जाम्पल के साथ इनकी डिटेल डिस्कस करेंगे। आप थोड़ी डिटेल बताने का मकसद ये था कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए कि इस पूरे चैप्टर में हमने पढ़ना क्या, ताकि आप जो है वो मेरे साथ जुड़े रहें। आज के टॉपिक की तरफ बात करते हैं तो वो ये है कि अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो इसको हम किंगडम, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि प्रोटोक्टिस्टा भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा मैंने आपको बता दिया एमसीक्यू तो शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं साथ साथ आपको शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बताती भी जाऊंगी, आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। सेकंड किंगडम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, इसकी थोड़ी सी अब आप डिटेल सुन लें, फिर हम इन पॉइंट्स को रीड आउट करेंगे। बेसिकली ना पहले वक्तों में हम इसकी हिस्ट्री भी आज ही डिस्कस करेंगे। बेसिकली पुराने वक्तों में क्या होता था कि माना जाता था कि सिर्फ 2 किंगडम्स हैं। वो कहते थे कि सिर्फ प्लांट्स हैं और सिर्फ एनिमल्स हैं, उनके अलावा कोई तस्वर नहीं था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि साइंस ने तरक्की की, इंस्ट्रूमेंट्स आए, या आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे माइक्रोस्कोप्स आई, जैसे जैसे जिद्दत आती गई, ठीक है, टेक्नोलॉजी में आप कह सकते हैं जिद्दत आती गई। विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर क्या हुआ कि फिर ये डिस्कवर हो कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद हैं, फिर उनके लिए जो है वो किंगडम बनाया गया। तो ये कुछ डिटेल है, वो डिटेल भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें ना तो किंगडम प्रोटिस्टा आप कह सकते हैं कि ये ऐसा किंगडम है जिसमें फालतू चीज़ें रखी जाती हैं। चलें, फनी साइंट वो इसलिए क्योंकि इस किंगडम में वो ऑर्गेनिजम्स फिट होते हैं जो कि बाकी के 4 किंगडम्स में फिट नहीं होते। क्लियर है? मतलब कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े कोई वास्ट है, क्योंकि इनमें जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो बहुत ज़्यादा है। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनमें आप कह सकते हो कोई जनरल कैरेक्टर्स नहीं हम डिस्कस करते, इनके कोई खास जनरल कैरेक्टर्स नहीं है। जैसे हमने पीछे बैक्टीरिया के डिस्कस किए ना, प्रोटिस्टा में नहीं। क्यों? क्योंकि इनमें इतनी वैरायटी आ जाती है कि हर ऑर्गेनिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो दूसरे से डिफरेंट, जिसकी वजह से हम इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिकली नहीं बता सकते। कुछ है वो मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगी। अच्छा, उसके साथ हमने पहले पढ़ा था किंगडम मोनेरा, उसमें प्रोक्रियोट्स आ जाते थे, क्लियर, जिसमें प्रोक्रियोटिक सेल वाले ऑर्गेनिजम्स थे। सो किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो इनमें वो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो कि यूक्रियोट्स हैं। अब आप कहेंगे कि किंगडम प्लांटी की बात करें, किंगडम एनिमेलिया की बात करें तो उनमें भी तो यूक्रियोट्स हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में फिर वो ऑर्गेनिज्म रखे गए जो सिंगल दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो सिंगल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है? लेकिन जैसे जैसे उनमें कम्प्लेक्सिटी आती गई, जैसे जैसे कम्प्लेक्स होते गए ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या होता गया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर हमने उन ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट किंगडम्स में प्लेस किया। जैसे कि वो किंगडम प्लांटी देख लिया हमने, किंगडम एनिमेलिया देख लिया, लेकिन फिर हमने
ऐसा किंगडम बनाया जिसमें हमने उन ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया जो कि फिट नहीं बैठते थे, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी और किंगडम बैक्टीरियम। क्लियर? तो ये ऐसा फालतू सा आप कह सकते, फालतू नहीं है लेकिन ऐसा किंगडम है जिसमें सब किंगडम्स के निकाले हुए ऑर्गेनिज्म प्लेस किए जाते हैं। क्लियर है? अब ये बात बताने की अगर आपको यहाँ समझ आ गई तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ आ गया। तभी जो है वो इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक जो है वो मैं डिटेल से समझा रही हूँ ताकि आपको इस पूरे चैप्टर की समझ आ जाए। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं, हम इन पॉइंट्स को भी रीड आउट करेंगे, फिर जैसे जैसे पॉइंट्स में बातें आती जाएंगी डिटेल में आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। आई होप आप शायद यहाँ तक बोर होते जाएं, होना तो नहीं चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जो है वो मेथड के साथ मैं पढ़ाती हूँ। चलो जी पॉइंट्स को रीड आउट करते हैं, फिर उनके साथ साथ डिटेल डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें ना तो उनमें वैरायटी आ जाती है, बहुत सारी वैरायटी। मैंने आपको कहा था कि इनमें काफ़ी सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, उनकी काफ़ी वैरायटी आ जाती है। अच्छा, अब उन वैरायटी में कहते हैं प्राइमरीली, बुनियादी तौर पे, मतलब आप कह सकते हैं कॉमनली इक्वेटिक, मतलब पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादातर किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस किए जाते हैं। उसके साथ साथ इक्वेटिक शर्त नहीं है, उसके साथ साथ वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स भी होने चाहिए। क्लियर है? तो ये आप कह सकते हैं इनके करेक्टर्स भी हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इक्वेटिक लाइफ में रहते हैं प्लस जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है? अच्छा जी, अब हम कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ। क्यों? क्योंकि मैंने कहा वैरायटी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन कुछ जनरल कैरेक्टर्स जो कि इनको डिफरेंट बनाते हैं फ्रॉम द अदर 4 किंगडम्स, वो कौन कौन से हैं? कहते हैं कि वो उनकी बॉडी फॉर्म है। क्लियर है? कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी है वो मैं आगे आपको बताऊंगी कि ये सिंगुलर, मल्टी सेलुलर है, कॉलोनियल है, यूनिसेलुलर, मतलब बॉडी फॉर्म के हिसाब से ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंगली इसको हम यहाँ प्लेस करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब फिर रिप्रोडक्शन को देखते हुए भी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखते हुए लाइफस्टाइल कैसे गुजारते हैं। तो ये कुछ आप कह सकते हैं बुनियादी बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं कि ये जनरल कैरेक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनिज्म रखता है, जिन ऑर्गेनिज्म को हम किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। वो कहते हैं कि मैंने आपको बताया किंगडम इज डिफाइंड बाय एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन कहते हैं ऐसा किंगडम है जो कि निकाला जाता है, मतलब ऐसा जो बाकी तमाम जो किंगडम्स है ना उससे जो निकाली हुई चीज़ है ना उसको हम यहाँ प्लेस करते हैं। ऑल मेंबर्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट एक्सक्लूड, जो निकल जाती है, मतलब जो बाकी कैरेक्टर्स बाकी किंगडम्स में मौजूद है ना ये उनमें फिट नहीं बैठते थे, तो उनसे निकाले गए कैरेक्टर्स वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे वो हम इनको में प्लेस करते हैं। ठीक है? सो हैव कैरेक्टरिस्टिक दैट एक्सक्लूड, क्लियर है, देम, जो उनको निकाला जाता है, देम फ्रॉम अदर 4 किंगडम, जो कि अदर 4 किंगडम्स थे, जैसे आपको होता है किंगडम प्लांटी हो गया, एनिमिलिया, फंजाई एंड मोनारा। क्लियर हो गया कि इन 4 किंगडम्स में जो कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म फिट नहीं बैठते उनको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिज्म को एक्सक्लूड मतलब निकाल देते हैं उन 4 किंगडम्स में, और निकाल देने के बाद हम उसको फिर उस स्पेसिफिक किंगडम में रखते हैं जिसको हमने किंगडम प्रोटिस्टा बोला। आई होप आपको इनका इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा कि इस किंगडम में किस किस्म के ऑर्गेनिज्म प्लेस किए जाते हैं और क्यों किए जाते हैं। फर्दर जब हम इनकी डिटेल देखेंगे तो आपको मजीद क्लियर भी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन मेंशन किया है, वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, और मैं आपको इसका आंसर भी दे देती हूँ ताकि आपको लिखना जो है वो आसान हो जाए। बहुत ही आपके लिए इंटरेस्टिंग और बहुत ही कलरफुल नोट्स प्रोवाइड करती हूँ ताकि आपको समझना जो है वो आसान हो। नोट्स बनाते जाया करें, साथ साथ मैं कोशिश करती हूँ कि बुक में से हेडिंग्स बना के लिखें। जब आप पेपर में हेडिंग बना के लिखते हो तो आपका जो है वो पेपर इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है पेपर चेक करने वाले पे, उसके साथ साथ आपके मार्क्स आने के अच्छे चांसेस हैं। एक लफ्ज़ भी मिस नहीं, जो ज़रूरी चीज़ें हर एक लफ्ज़ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह नोट्स में मैं मेंशन करती हूँ ताकि आपके जो हर्ज ना हो और आपका कोई नुकसान ना हो, आपके मार्क्स अच्छे हैं। अच्छा जी, बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वाई प्रोटिस्ट आर डिफ़िकल्ट टू कैरेक्टराइज, क्यों डिफ़िकल्ट है? मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसीलिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि इस किंगडम में, जिसको हम किंगडम प्रोटिस्टा बोलते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। इस वजह से हम उन तमाम ऑर्गेनिज्म को जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दे सकते क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म के दूसरे से कैरेक्टर डिफरेंट है। क्लियर है? कुछ जो जनरल है वो मैंने आपको बता दी, तो आपने यहाँ लिखना है कि उनकी जो वैरायटी ज़्यादा है जिसकी वजह से हम उनको कैरेक्टराइज नहीं कर सकते, उनकी बेसिक है, उनकी जो कह सकते हैं बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो नहीं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक नहीं बता सकते। चलो जी, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। वहाँ कहते हैं कि क्या ज़रूरत पेश आई कि हमने किंगडम प्रोटिस्टा बनाया। क्यों किंगडम प्रोटिस्टा बनाया? वाई, रीज़न पूछ रहे हैं कि क्या ज़रूरत पेश आई कि हमने ये किंगडम बनाया।
आपको जो फर्स्ट किंगडम मैंने पढ़ाया वो किंगडम मोनेरा था, जिसमें हमने बैक्टीरिया को डिस्कस किया था डिटेल से। बेसिकली उसमें प्रोक्रियोट्स हमने डिस्कस किए थे। जो प्रोक्रियोट्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रोक्रियोटिक सेल रखते हैं। अच्छा, अब क्या हम किंगडम प्रोटिस्टा वाले ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने पीछे आपको जनरल कैरेक्टर्स तो बता दिए कि जी उनमें यूक्रियोट्स आ जाते हैं, ठीक है, इक्वेटिक यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्या उन यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स को हम किंगडम प्रोटिस्टा में, जो पीछे सॉरी किंगडम मोनेरा में जो किंगडम प्रोक्रियोट्स हैं उसमें प्लेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा वाले तो ऑर्गेनिज्म यूक्रियोट्स हैं और किंगडम जो मोनेरा है वो तो प्रोक्रियोट्स वाले किंगडम है, ठीक है। तो कहते हैं कि ऑल प्रोक्रियोट्स आर यूक्रियोटिक। एक बात तो जनरल कैरेक्टर तो क्लियर हो गया कि इसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो तमाम के तमाम यूक्रियोटिक है। नेचर डिफरेंट है, मतलब कुछ यूनिसेलुलर यूक्रियोटिक है, कुछ कॉलोनियल है, लेकिन तमाम के तमाम जो सेल रखने वाले ऑर्गेनिज्म है वो यूक्रियोटिक, मतलब प्रॉपर न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस किए जाते हैं। एंड इवॉल्व फ्रॉम, और आपको पता है कि सबसे पहले प्रोक्रियोट्स है। जब मैंने आपको प्रोक्रियोट्स वाला चैप्टर पढ़ाया था मैंने कहा था कि सबसे पहले प्रोक्रियोट्स है, उसके बाद उन स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आए, क्योंकि प्रोक्रियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें ही चेंजेस आई। उनके स्ट्रक्चर में चेंजेस आने के बाद प्रॉपर न्यूक्लियस उनके स्ट्रक्चर में डेवलप हुआ, जिसकी वजह से हमने कहा कि प्रोक्रियोट्स से ही यूक्रियोट्स इवॉल्व हुए हैं। क्लियर है? अच्छा जी, क्योंकि ये इवॉल्व वहां से हुए थे, हम उनको प्लेस नहीं कर सकते क्योंकि ये टोटली डिफरेंट नेचर वाले हैं। अच्छा जी, हमने तो किंगडम बनाने का मकसद ये था कि हम सिमिलर कैरेक्टर्स वाले ऑर्गेनिज्म के एक जगह रख दें ताकि हमें उनको समझना पढ़ना आसान हो जाए। अगर हम प्रोक्रियोट्स और यूक्रियोट्स को एक ही ग्रुप में रख देंगे तो कितना ही मसला हो जाएगा। अच्छा, किंगडम मोनेरा ऐसा किंगडम है, एक और आपको इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हिंट दे दूं। किंगडम मोनेरा जो फर्स्ट किंगडम है, जो हमने चैप्टर नंबर 6 में डिस्कस किया, उसमें प्रोक्रियोट्स ही आते हैं, लेकिन उसके बाद जितने रिमेनिंग 4 आप कह सकते किंगडम है उनमें यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। क्लियर है? अब उनमें नेचर डिफरेंट होती है। क्लियर है? लेकिन तमाम के तमाम उन 4 किंगडम्स में ऑर्गेनिज्म जो है वो यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि यूक्रियोट्स होते हैं, यूक्रियोटिक सेल रखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कहते हैं कि एक और रीजन है कि हमने एक सेपरेट किंगडम बनाया, वो इसलिए क्योंकि हमें बड़ी मुश्किल होती थी कि यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्लेस कहाँ करें, क्योंकि किंगडम मोनेरा तो प्रोक्रियोट्स वाला किंगडम था, हम उसमें तो इसको प्लेस ही नहीं कर सकते थे। तो हमें ज़रूरत पेश आई कि हम यूक्रियोट्स वाले ऑर्गेनिज्म के लिए एक अलग खाना, आसान लफ्जों में मैंने आपको बताया, मतलब एक अलग बॉक्स जिसमें हम रखें। फॉर एग्जांपल आप माइंड में एक स्केच बना लें कि हमारे पास टोटल चले 4 बॉल्स हैं, ठीक है, 4 बॉल हैं हमारे पास और 2 बॉल्स में मैंने प्रोक्रियोट्स लिखे हुए हैं और 2 बॉल्स में मैंने यूक्रियोट्स लिखे हैं। अब हमने उनको सेपरेट करना है ताकि हम उनको डिटेल से समझ सकें कि उनमें क्या जनरल कैरेक्टर्स। अब बॉल्स ना समझे, मैं आपको समझा रही हूँ। तो हमने क्या किया कि साइंटिस्ट ने उन डिफरेंट नेचर वाले ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट बॉक्स में प्लेस कर दी ताकि हम उनको समझना हमें आसान हो, क्योंकि यूक्रियोट्स वाले जो 2 बॉल्स हैं वो आपस में तकरीबन मिलते जुलते होंगे कैरेक्टर वाइज, और प्रोक्रियोट्स वाले जो 2 बॉल्स थे वो आपस में मिलते जुलते होंगे। हाँ, प्रोक्रियोट्स यूक्रियोट्स से डिफरेंट होंगे, यही वजह थी कि हमने उनको सेपरेट किंगडम में प्लेस किया। तो यही वजह थी, क्योंकि यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म के लिए हमें समझ नहीं आ रही थी, डिफिकल्टी हो रही थी कि कहाँ प्लेस करें। भाई पहला तो प्रोक्रियोट्स वाला किंगडम है तो हमने उनको फिर सेपरेट अप्रोप्रिएट, मतलब बुनियादी मुनासिब जो है वो किंगडम दिया। उसके बाद कहते हैं दिस डिफिकल्टी, अब फिर ये जो डिफिकल्टी है जो यूक्रियोटिक किंगडम्स की, ये एवोल्यूशनरी ऑर्गेनिज्म ओरिजिन जो है वो रखती है किंगडम प्रोटिस्टा में। मतलब एक आप कह सकते हैं पूरी की पूरी हिस्ट्री है, जो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे साइंटिस्ट के वर्क के साथ, कि पूरी की पूरी हिस्ट्री है कि कैसे ज़रूरत पेश आई यूक्रियोट्स बना और कैसे बाकी किंगडम से निकाल के हमने इसको प्लेस किया। ये तो बेसिक जनरल सी इन्फॉर्मेशन है जो बताना यहाँ जरूरी है। डिटेल हम इंशाल्लाह फर्दर डिस्कस करते जाएंगे जैसे हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। अदर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें, किंगडम्स की बात करें जिनमें यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो प्लांटी, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटिस्टा एंड किंगडम एनिमेलिया। मतलब कि ये 4 किंगडम्स ऐसे किंगडम्स हैं जिनमें ऑर्गेनिज्म यूक्रियोटिक होते हैं, मतलब कि यूक्रियोट्स मौजूद होते हैं। अब वो नेचर वाइज डिफरेंट है, यही वजह है कि हमने उनको फर्दर फिर 4 डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज किया। उनकी बॉडी फॉर्म डिफरेंट थी, उनके कैरेक्टर्स डिफरेंट थे, जो मिलते जुलते थे हमने उनको एक किंगडम में रख दिया, जो मिलते जुलते यूक्रियोट्स उनको एक दी, मतलब यूक्रियोट्स को भी फर्दर फिर हमने डिफरेंट किंगडम्स में डाला। तो ये हमने कुछ डिटेल देखी कि क्यों ज़रूरत पेश आई हमें किंगडम प्रोटिस्टा की सेपरेट एक आप कह सकते हैं किंगडम बनाने के लिए। मैंने आपको डिटेल बता दी। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, और विदाउट वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम लेट्स रीड आउट द 3rd स्लाइड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर वीडियो, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक
फीचर्स ऑफ प्रोटिस्टा। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, मैंने आपको कहा है कि मुश्किल है कि तमाम की तमाम वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस है उनको हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दें, लेकिन कुछ जनरल हैं फीचर्स। वो कौन कौन से हैं? वो ये एक तो हमने बात कर दी कि वो तो बात तय है कि इनमें यूक्रियोट्स आते हैं, कोई प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस नहीं होता। एक तो यूक्रियोट्स वाली नेचर आ गई। दूसरी कि बेटा इनमें जो ऑर्गेनिज्म प्लेस होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पे मुश्तमिल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ वन सेलुलर बॉडी होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, कॉलोनियल फॉर्म में, मतलब कि इनकी एक ऐसी खसूसियत है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा में ऑर्गेनिज्म है वो कॉलोनीज बनाते हैं। कॉलोनीज का मतलब होता है कि डिफरेंट किंगडम्स मिलके कॉलोनी बनाते हैं। मतलब जैसे एक घर होता है ना, उसमें मुख्तलिफ लोग रह रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कॉलोनी बन गई। मतलब फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि कॉलोनी में डिफरेंट घर होते हैं, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जब एक जगह जमा होंगे वो कॉलोनी बनाते हैं। तो कॉलोनियल जो है वो आप कह सकते हैं कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके साथ सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म और कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताती हूँ। सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब कि एक जस्ट वन आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन उस एक ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डिफरेंट होते हैं। मतलब कि सिंगल ऑर्गेनिज्म हैविंग डिफरेंट सेल्स हैविंग मल्टी सेलुलर आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस होते हैं। और उसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया कि एक ये बात भी है कि ये प्रोक्रियोट्स नहीं होते, इनमें सिर्फ और सिर्फ यूक्रियोटिक ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म ही प्लेस किए जाते हैं। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर जो मैंने डिस्कस किए। उसके साथ साथ यूक्रियोटिक सेल्स द यूनिफाइंग फीचर ऑफ प्रोटिस्टा आर कॉमन टू कम्प्लेक्स। अब कहते हैं कि मैंने आपको बताया कि जी किंगडम प्लांटी में भी यूक्रियोट्स आ जाते हैं, किंगडम फंजाई में भी, किंगडम एनिमेलिया में भी। तो अब क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है कि ये किंगडम बाकी तीन से डिफरेंट है? वो ये कि हमने कहा कि यहाँ सिंपल एक ऑर्गेनिज्म हैविंग डिफरेंट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाला ऑर्गेनिज्म ही फिट बैठता है, लेकिन उसके अलावा कहते हैं कि अगर हम दूसरे किंगडम्स की बात करें तो उनमें कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्लेस, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को फिर हम बाकी के 3 यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म या यूक्रियोटिक किंगडम में प्लेस करते हैं, जो कि फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। ये ई है, इट्स नॉट सी, इट्स ई। यू नो द स्पेलिंग ऑफ प्लांटी। क्लियर? चलो जी, एनीवेज क्लियर हो गया कि किंगडम मोनेरा के अलावा बाकी 4 किंगडम ऐसे हैं जिसमें हम यूक्रियोट्स को प्लेस करते हैं, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में हम सिर्फ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को प्लेस करते हैं। जितने कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फिर हम फर्दर 3 ग्रुप्स में प्लेस करते हैं, जो कि होते हैं यूक्रियोटिक किंगडम्स ही हैं, लेकिन वो प्लांटी, फंजाई और एनिमिलिया होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि यही वजह है कि वो डिफरेंट हैं। और किंगडम मोनेरा से कैसे डिफरेंट है? क्योंकि किंगडम मोनेरा में तो बात ही खत्म होगी ना, वहाँ तो प्रोक्रियोट्स आ जाते हैं, और ये यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म रखने वाला किंगडम है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कहते हैं अनलाइक प्लांट एंड एनिमल हाउएवर। लेकिन अब देखिए, हमने कहा क्योंकि यूक्रियोट्स, हम क्यों ना इसको एनिमेलिया में रख देते हैं, हमें भी झंझट खत्म होता किंगडम 5 किंगडम्स को डिस्कस करने का, और आपको भी पढ़ना आसान होता, आपको सिलेबस कम हो जाता। ऐसा नहीं है। कहते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स से भी ये डिफरेंट है, तभी तो हमने इनको निकाल के एक अलग किंगडम में, अगर ये प्लांट से मिलते जुलते होते तो हम इनको प्लांट में रख देते, एनिमल से मिलते जुलते होते तो हम इनको किंगडम एनिमेलिया में रख देते। अच्छा, आपको मैं ऐसा बात बता देती हूँ, चलो वो ऐसा है कि किंगडम प्रोटिस्टा में ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि फंजाई लाइक भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो एनिमेलिया एनिमल लाइक हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्लांट लाइक हैं। अब लाइक हैं, प्रॉपर प्लांट्स वाले कैरेक्टर्स नहीं है, लेकिन लाइक हैं, इसलिए हमने समझ नहीं आ रही थी तो हमने उनको फिर उन स्पेसिफिक, अब जैसा कि प्लांट लाइक आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म, तो हमने उसको प्लांट्स में नहीं, किंगडम प्लांट्स में नहीं, प्लांटी में नहीं फिट किया, हमने उनके लिए सेपरेट किंगडम बनाया। क्लियर है? तो ये कुछ हमने डिटेल बता दी। अच्छा, प्लांट और एनिमल से ये डिफरेंट होते हैं। क्यों प्लांट्स और एनिमल से? क्योंकि जो प्रोटिस्टा होते हैं ये ना तो ब्लास्टूला से, अब ब्लास्टूला क्या है वो हम नेक्स्ट देखेंगे, और ना एम्ब्रियो से डेवलप होते हैं। इनकी जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो डिफरेंट हैं, इनकी जो रिप्रोडक्शन स्टेजेस हैं वो बाकी किंगडम मोनेरा और प्लांटी वाले ऑर्गेनिजम्स के जो जनरल होते हैं ना रिप्रोडक्शन के मेथड, और जो उनको कह सकते हैं जो डेवलपमेंट का मेथड, उनसे डिफरेंट है। यही वजह है कि ये डिफरेंट है, तो हमने इनको डिफरेंट किंगडम में ही प्लेस किया। जो प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा जो है वो ब्लास्टूला और एम्ब्रियो वाले स्ट्रक्चर से डेवलप नहीं करता, यही यहाँ आ गया डिफरेंस। क्लियर है? मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, और वहाँ से आज की इस टॉपिक का लास्ट
आप कह सकते हैं लास्ट स्लाइड डिस्कस करते हैं वो ये मैंने आपको बता दिया। अब अगर किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा में भी फिर फर्दर ग्रुप्स बनाए जाते हैं, फर्दर ग्रुप्स। अब वही फर्दर ग्रुप्स कौन से हैं जिनको हमने मेजर ग्रुप्स का नाम दिया, वो फर्दर 3 मेजर ग्रुप्स बना दिए। क्लियर है? अब वो कौन से 3 मेजर ग्रुप्स हैं वो हम देख लेते हैं। कहते हैं कि कुछ प्रोटिस्ट्स जो हैं वो एनिमल लाइक थे, ज़्यादा एनिमल्स से मिलते थे, उनको हमने किंगडम प्रोटिस्टा में तो रखा लेकिन उनमें भी स्पेसिफिक हमने ग्रुप बना दी ताकि हमने उसको पढ़ना आसान हो जाए। तो जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट थे उनको हम प्रोटोजोन्स बोलते हैं। क्लियर है? इनकी फर्दर डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल सिर्फ आप जनरल इन्फॉर्मेशन ले लें ताकि आपको मुश्किल ना लगे कि चैप्टर नंबर 7 तो पता नहीं वो क्या मुश्किल है, पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, कैसे कवर करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, रिलैक्स करें, बहुत ईजी है और बहुत छोटा है और इसमें से लॉन्ग तो आना नहीं है। शॉर्टर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। आप नोट्स बनाना परेशान होने वाली बात ही नहीं है, जब मैं हूँ तो परेशान होने वाली बात नहीं। आप सारी परेशानियाँ मुझे दे दें, कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करेंगे मैम ये मसला, ये नहीं बताना, घरेलू मसले ना बताना शुरू कर दीजिएगा। हाँ, स्टडी रिलेटेड आपको कोई भी इशू आप जरूर डिस्कस कर सकते हैं। चलें जी। अच्छा, कुछ एनिमल लाइक थे, कुछ ऐसे थे कि जो प्लांट लाइक थे। अब उनको भी फिर हमने ग्रुप में प्लेस कर दिया, लेकिन वो ग्रुप जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा का ही एक आप कह सकते हैं हिस्सा है। क्लियर है? अब उस में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, उनमें यूनिसेलुलर एल्गी आ जाती है, मल्टीसेलुलर एल्गी आ जाती है। क्लियर है? फर्दर एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, कुछ हमने कहा कि किंगडम प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो फंगस या फंगल लाइक थे। अब जो फंगल लाइक या फंगस लाइक थे उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कि हमने इस किंगडम में प्लेस किए, वो है जी स्लाइम मोल्ड्स, जिसको हम कहते हैं मिक्सोमाइकोटा। ठीक है, मिक्सोमाइकोटा। उसके साथ साथ आप नेक्स्ट है वाटर मोल्ड्स। वाटर मोल्ड्स को हम ओमाइकोटा भी कहते हैं, ओमाइकोटा ओमाइकोटा। क्लियर? नाम है इनके डिफरेंट जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। अच्छा जी, कुछ प्रोटिस्ट जो थे वो फंगल लाइक थे, हमने स्लाइम मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स की एग्जांपल भी डिस्कस कर ली। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद जान छूट गई आप लोगों की भी, रेस्ट करें आप, और कोई आपने लंबा लेक्चर ले लिया। बेसिकली मैं इससे भी ज़्यादा डिटेल में बढ़ा सकती हूँ या डिटेल में जा सकती हूँ, घबराता हर यूट्यूबर या हर टीचर घबराता है, इसलिए कि वो बच्चे परेशान हो जाते हैं, वो इतनी लंबी वीडियो हम कैसे सुनेंगे, तो वो प्रेफर करते हैं कि जिस टीचर की वीडियो 3 मिनट की 4 मिनट की वो उसको प्ले कर देते हैं। होता ये है वो चाहे वो डिटेल में आपको बताएं ना, नुकसान आपका, क्योंकि आपने जब MD कैट की तैयारी करनी है, जब फ्यूचर में इंशाल्लाह आप PPSC की तैयारी करेंगे तो आपको फिर वो कॉन्सेप्ट्स नहीं मिलते। तो डिटेल कॉन्सेप्ट्स हमेशा जो है वो जो टीचर मेहनत करता है उसी की वीडियो जो है वो ज़्यादा मिनट्स की होती है, तो कोशिश किया करें डिटेल्ड वीडियो देखा करें। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो ये कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था यहाँ, वो मैंने आपको प्लेस कर दिया कि वाई प्रोटिस्टा आर प्लेस्ड इन सेपरेट किंगडम प्रोटिस्टा। अभी तक हम इतना तो रोने रो चुके हैं, इसका आंसर आपको मिल चुका होगा कि क्यों हम इसको बाकी किंगडम से सेपरेट करते हैं। क्योंकि है तो ये क्योंकि ये यूक्रियोट्स हैं, हमने इनको किंगडम मोनेरा से डिफरेंट रख दिया। अब यूक्रियोट्स हैं, अब बाकी के रिमेनिंग 3 में तो यूक्रियोट्स, हमने इनको प्लांटी में और एनिमली में क्यों फिट नहीं किया? क्योंकि प्रोटिस्टा की बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा में सिंपल आप कह सकते हैं कि सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाले जो हैं वो हमने प्लेस कर दिए, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स थे फिर हमने उनको सेपरेट किंगडम बनाया। तो ये इनके कुछ प्लांट लाइक थे, कुछ एनिमल। बड़ी कंफ्यूजन थी इन ऑर्गेनिजम्स को लेके कि ये बिहेव करते हैं लेकिन बॉडी फॉर्म डिफरेंट है, दिखने में डिफरेंट है, कुछ करेक्टर्स मिलते हैं लेकिन प्रॉपर्ली ये बिल्कुल उन ऑर्गेनिज्म से नहीं मिलते जो कि किंगडम एनिमल या प्लांट ऑफ फंजाई में प्लेस थे। तो इसलिए इनको रोल्ड गोल्ड वाले जो, चलें कितना अच्छा मज़ेदार लफ्ज़ मिल गया आपके सामने की, तो जो रोल्ड गोल्ड थे ना, हमने उनको उठा के किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया। उनमें भी फिर हमने स्पेसिफिक ग्रुप्स बना दिए ताकि आपकी आसानी के लिए आपको मज़ीद पढ़ना आसान हो जाए। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर वीडियो। आई होप मैंने बहुत अच्छे से कन्वे किया होगा, आपको समझ आ गई होगी। पहला लेक्चर वीडियो इसी तरह डिटेल से समझानी थी ताकि आपका कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, ताकि आप पूरे का पूरा लेक्चर चैप्टर नंबर 7 तक मेरे साथ रहें और इंशाल्लाह ऑनवर्ड भी। So okay then, if you really like the video then don't forget to like, share with your friends and subscribe to my YouTube channel for more related video। होगा ये कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा हो कि मैम ने कब वीडियो अपलोड की, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन दबा दी, जब मैं वीडियो प्लेस करूँगी, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी। ओके, आपकी आसानी के लिए ये सब्सक्राइब वाला ऑप्शन भी होता है। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।